दिल्ली में डेंगू मलेरिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर इल्जाम लगाती नजर आ रही है। एमसीडी के विपक्ष नेता राजा इकबाल सिंह ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया। कहा कि आपसे एमसीडी संभाली नहीं जा रही और इनके पास डेंगू से हुई मौतों के आंकड़े भी नहीं है, जिससे साफ जाहिर है कि आप पार्टी कुछ छुपा रही है। दूसरी तरफ आप पार्टी से एमसीडी के पूर्व विपक्ष नेता राकेश कुमार ने भी बीजेपी पर कई इल्जाम लगाए और बीजेपी की कड़ी निंदा की। राकेश कुमार ने मीडिया को बताया, एमसीडी पिछले 15 साल से बीजेपी ने राज किया है। अब आम आदमी पार्टी इनके बिगड़े हुए कामों को संवारने में लगी हुई है। आप पार्टी ने एमसीडी में जो वादे किए हैं वो पूरे करेगी, मगर थोड़ा समय लगेगा। देखो, जब आपका सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो आदमी गलत काम करता है और उस चीज़ को छुपाता है। इनसे दिल्ली की हालत सुधर नहीं रही। डेंगू के केस 10 गुना बढ़ गए हैं, डेथ रेट बढ़ गई है। इनके पास मेडिसिन नहीं है। ये अपने जो डीबीसी कर्मचारियों को टर्मिनेट करने में लगे हुए हैं। कर्मचारी इनसे नाराज़ हैं। तो सारी सिचुएशन दिल्ली में ऐसी हो गई है कि इनको अपने डाटा जो है, जो अपने आंकड़े छुपाने पड़ दें और यह कहीं भी मूल दिखाने लायक नहीं रहे। सभी मुद्दों पे चर्चा होगी, क्योंकि ये जो इनकी जन नीतियों के जो खिलाफ ये काम कर रहे हैं, हम सभी चीज़ों का उजागर करेंगे हाउस के अंदर। दिल्ली में लगातार डेंगू मलेरिया के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी और बीजेपी के बीच तकरार देखने को मिल रही है। बीजेपी से अपोजिशन लीडर राजा इकबाल सिंह ने जो आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कचरा फैलाती है और उसके बाद उसकी सफाई कर कर खुद ही प्रचार करती नज़र आती है। इस पर आम आदमी पार्टी लीडरान का क्या कहना है, जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी से पूर्व विपक्ष नेता राकेश कुमार मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे आखिर ये पूरा मसला क्या है और दिल्ली में जिस तरह डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या रोकथाम के इंतजाम किए जा रहे हैं। राकेश जी, इस तरह आम आदमी पार्टी पर विपक्ष नेता राजा इकबाल सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में खुद ही कचरा फैलाती है और खुद ही उसकी सफाई कर कर स्वच्छता के प्रचार करती नजर आती है। इस पर क्या कहना है? देखिए, राजा इकबाल सिंह जी को पहले अपने गिरावान में झांकना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुछ कहना ये एक तरीके से बेमानी है। देखिए, विपक्ष के लोग हैं, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाना है इनकी हॉबी है। झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, लोगों को गुमराह करना, यही काम इनका बाकी रह गया है। 15 साल से यही लोग थे। दिल्ली में कूड़ा था। दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का जो अचीवमेंट है, जो सबसे बड़ी देन है दिल्ली को, वो दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ हैं, जो कि दिल्ली की गंदगी को बयान करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया है कि दिल्ली को साफ़ करेंगे, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, दिल्ली को स्वस्थ बनाएंगे। ये आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है, ये अरविंद केजरीवाल जी का लक्ष्य है। और जो भी हो सकेगा इसके लिए हम भरसक प्रयास करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे यहाँ झूठ नहीं चलता, जुमलेबाजी नहीं चलती। लेकिन राकेश जी, 3 कूड़े के पहाड़ों को लेकर आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में उतरी थी और 6 महीने में तीनों कूड़े के पहाड़ों को हटाने की बात की गई थी, लेकिन अब तक तीनों कूड़े के पहाड़ों पर काम शुरू नहीं हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रोज़ाना की अगर आप आज भी अखबार में जो है हमें एक वो आया है, आंकड़ा आया है, उसको देखिए, काफ़ी कम हो गए हैं। अब एक दिन में तो हटेगा नहीं। कूड़े का पहाड़ है भाई, कोई वो कूड़ेदान का मामला नहीं है, कूड़े के पहाड़ों का मामला है। तो आप जल्द से जल्द थोड़ा आम आदमी पार्टी को भी समय दीजिए ना। आप भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज करके गई है, तो उसकी गंदगी को साफ़ करने में वक्त लगेगा। और मेरा दावा है कि हम बहुत जल्दी इस कूड़े के पहाड़ों को हटाएंगे। काम चल रहा है, हम लोग अपने लक्ष्य के करीब हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम पीछे नहीं जा रहे हैं, नीचे घट रहा है। वो कूड़े के पहाड़ दिन पे दिन घट रहे हैं। आपको देखिएगा एक दिन हम लोग इसको और नीचे तक पहुंचाएंगे। जिस तरह डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू से हुई मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इस पर एमसीडी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, एमसीडी बराबर अपना काम कर रही है। अगर कहीं सबसे ज़्यादा किसी क्षेत्र में काम हो रहा है तो वो डेंगू मलेरिया डिपार्टमेंट में हो रहा है। और क्योंकि अब की बार बारिश बेइंतहा हुई है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो उसकी वजह से मच्छर ज़्यादा हैं, वायरल भी है। डेंगू की भी शिकायतें हैं। लेकिन ऐसा नहीं कंट्रोल से बाहर है। ये सीज़न के अंदर मैंने कहा बारिश ज़्यादा हुई है तो मच्छर ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि स्थिति विकराल है या ख़राब हो गई है जैसे इनके ज़माने में हुआ था। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में एक बार डेंगू के, चिकुनगुनिया के कितने डेथ हुई थी, 400-500 डेथ हुई थी। अगर आप आंकड़ा उठाएंगे
भारतीय जनता पार्टी के राज का, तो आपको आपका इनका चिट्ठा खुल जाएगा। तो अभी हमारे उसके अंदर हमारे टेन्योर में हमारे जब से हमारी सरकार आई है तो सीज़न चल रहा है, डेंगू का सीजन, बरसात का सीज़न है, डेंगू भी फैल रहा है, लेकिन ऐसी कंट्रोल की स्थिति में है, हम लोग बेकाबू स्थिति में नहीं है कि हमारे यहाँ हर दूसरा पेशेंट, हर घर में पेशेंट था। बीजेपी के ज़माने में आप देखिए ना, हर घर के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर भीड़ लगी हुई थी, चारों तरफ प्राइवेट डॉक्टरों में, प्राइवेट नर्सिंग होम के अंदर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बीमारियों के मरीज़ थे। तो मैंने 400-500 का तो आंकड़ा डेथ का है, हज़ारों लोग उसके अंदर डेंगू से पीड़ित थे। लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक महानगर का क्षेत्र है, पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं, वो अपना इलाज यहाँ कराते हैं, LNJP में कराएंगे, राम मनोहर लोहिया में कराएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल यही हैं, पंत हॉस्पिटल। तो जबकि दिल्ली के इतने पेशेंट नहीं होते, दिल्ली से बाहर के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के ओरिजिनल लोग नहीं होते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, अपने दिल्ली के अंदर किसी रिश्तेदार का अपना एड्रेस लिखवा देते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की रेशो बढ़ जाती है। मैंने कहा कि हम लोग डेंगू पे भी काबू पाएंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है।